रुकिए, एक सेकंड के लिए सोचिए। जो दुनिया आप अभी देख रहे हैं, ये स्क्रीन, ये कमरा, आपका नाम, आपकी पहचान, क्या ये सच में है या ये सिर्फ एक सपना है जिसमें आप अभी जागे नहीं हैं? ऋषि वशिष्ठ ने राम से एक ऐसी बात कही थी जो सुनकर राम भी कुछ देर के लिए चौंक गए थे। उन्होंने कहा, राम, ये पूरा जगत वैसा ही है जैसे रात में देखा हुआ सपना। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सपना थोड़ा लंबा है। अगर ये सच है तो फिर वो चीज़ें जिनकी आप चिंता करते हैं, पैसा, रिश्ते, इज्जत, भविष्य, क्या उनकी भी कोई असली अहमियत है? आज हम योग वासिष्ठ के सबसे गहरे और सबसे चौंकाने वाले सत्य को समझेंगे। तैयार हैं? आप में से बहुत लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि जिंदगी कहीं ना कहीं भारी लग रही है। रात को सोने से पहले दिमाग में वही बातें घूमती हैं। वो बात मैंने क्यों कही? आगे क्या होगा? मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। ये सब सच लगता है ना? बिल्कुल सच। लेकिन वशिष्ठ कहते हैं, यही तो माया है। जो चीज़ झूठी है वो भी जब तक आँख न खुले पूरी तरह सच लगती है। सपने में भी तो आपको डर लगता है, रोना आता है, दिल तेज धड़कता है और सपना टूटते ही सब गायब। तो सवाल ये है, क्या हमारी असली जिंदगी की चिंताएं भी ऐसी ही हैं? चलिए एक कथा सुनते हैं। राम युवावस्था में बहुत उदास रहने लगे थे। उन्हें लगता था संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, हर चीज अधूरी है, हर सुख के पीछे दुख छिपा है। राजा दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ राम के पास आए और बोले, राम, तुम्हारी उदासी गलत नहीं है। ये पहला कदम है समझ की ओर, पर तुमने अभी आधा सच देखा है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजकुमार था जिसका नाम था लवण। एक दिन एक मायावी जादूगर दरबार में आया। उसने राजकुमार को कुछ देर के लिए सम्मोहित किया। उस छोटी सी देर में राजकुमार ने अपने मन में पूरा जीवन जी लिया। एक दूसरे राज्य में जन्म लिया, बड़ा हुआ, शादी की, बच्चे हुए, बुढ़ापा आया और अंत में युद्ध में सब कुछ खोकर मर भी गया। जब उसकी आंख खुली तो सिर्फ कुछ ही पल बीते थे। राम ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अगर इतना बड़ा जीवन कुछ पलों में हो सकता है तो मेरा ये जीवन, क्या ये भी वैसा ही नहीं? वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझने लगे हो राम। इस कहानी का सार बहुत सीधा है। समय जो हमें इतना सच लगता है वो भी मन की रचना है। जिस तरह सपने में सालों का जीवन कुछ मिनटों में बीत जाता है, उसी तरह ये पूरा जगत भी मन और कॉन्शियसनेस की एक रचना है। वशिष्ठ कहते हैं, जगत मिथ्या नहीं है इस मतलब में कि वो दिखता नहीं, बल्कि इस मतलब में कि वो स्थायी सत्य नहीं है। वो वैसा है जैसे रस्सी में सांप का दिखना। डर सच्चा लगता है पर सांप वहाँ कभी था ही नहीं। जो एक चीज़ बदलती नहीं वो है दृष्टा। वो चेतना जो सपना देख रही है और वो चेतना जो जग कर भी देख रही है, वही असली मैं है। बाकी सब बदलता रहता है, शरीर, उम्र, भूमिका, परिस्थिति। अब इसे आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा, 10 साल पहले जो बात आपको बहुत बड़ी लगती थी आज याद भी नहीं आती। जो रिश्ता टूटने पर लगा था दुनिया खत्म हो गई, आज सिर्फ एक याद है। क्यों? क्योंकि वो भी एक सपने जैसा अनुभव था। पूरी तरह सच लगा, फिर धीरे धीरे फीका पड़ गया। आज भी आपकी जो परेशानी है, नौकरी की चिंता, किसी की बात का दुख, भविष्य का डर, ये उतने ही सच हैं जितना लवण का वो सपना था। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। इसका मतलब है उन्हें उतनी गंभीरता से ना लें कि वो आपकी शांति छीन लें। अब एक बार रुकिए, अपने आप से पूछिए, जो सोच रहा है कि मैं परेशान हूं वो कौन है? ध्यान से देखिए। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, बदल जाती हैं, शरीर बदलता है, उम्र बदलती है,
लेकिन जो ये सब देख रहा है वो कभी नहीं बदला। बचपन में भी वही दृष्टा था, आज भी वही है। वशिष्ठ कहते हैं, उस दृष्टा को पहचान लेना ही मुक्ति है। यही सेल्फ रियलाइजेशन है। आप सपना नहीं हैं, आप वो हैं जो सपना देख रहा है। तो आज रात सोने से पहले एक छोटा सा अभ्यास करिए। आंखें बंद करिए। आज दिन में जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, उसे एक फिल्म की तरह देखिए। जैसे आप दर्शक हैं, पात्र नहीं। मन में कहिए, ये दृश्य था, मैं दृष्टा हूँ। बस इतना ही। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए। सिर्फ ये याद रखना कि आप जो देख रहे हैं वो आप नहीं हैं। हफ्ते में हर रात बस 2 मिनट, और आप देखेंगे चीज़ें हल्की लगने लगेंगी। तो याद रखिए, जिस दिन सपने में पता चल जाता है कि ये सपना है, उसी पर डर खत्म हो जाता है। जगत सपना है, ये जानना डराने के लिए नहीं है, ये आज़ाद करने के लिए है। अगर आपको ये वीडियो सच में हिला कर गया तो लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए आपकी ज़िंदगी का वो सपना कौन सा है जो अभी बहुत सच लग रहा है। अगली बार हम जानेंगे वशिष्ठ का वो रहस्य जिससे राम को मिला अपने असली स्वरूप का ज्ञान। तब तक जागते रहिए, सपने के भीतर भी। नमस्ते।